चलो तो हम लोग डिस्कस करने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, सबसे पहले इसमें तो ये आता है स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन। स्पेक्ट्रम है क्या? तुम लोग बताओ जस्ट क्विकली, अगर पढ़ के आए हो तो स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन। A band of 7 colors obtained on the screen. नहीं ये तुम एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहे हो। इन जनरल ऐसा तुम मत सोचो कि 7 कलर ही तुम्हारे पास आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक एग्जांपल दे रहे हो उसका। Band of colors हाँ देखो सिंपल क्या है वो of देखो। different हाँ सही है, ठीक है। देखो है क्या, तुम्हारे पास कोई भी रेडिएशन है, मान लो कोई भी रेडिएशन है, ठीक है, कोई भी रेडिएशन। मान लो सिंपल तुम्हारा रूम में बल्ब जल रहा है, उससे भी निकलता है रेडिएशन, सिंपल, ठीक है, रेडिएशन निकलता है। उसमें जो रेडिएशन हो सकता है बहुत सारे वेवलेंथ का रेडिएशन, सिंगल वेवलेंथ तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे अभी तुम लोग कुछ देर पहले में एग्जांपल दिए थे एब्जॉर्प्शन वाला, को n इक्वल टू 1 से 4 में गया होगा, उसका डेल्टा ई अलग होगा। n इक्वल टू 1 से 5 में गया होगा, उसका डेल्टा ई, समझ पा रहे हो, अलग होगा। डेल्टा ई अलग होगा तो एस सी बाई लेमडा करोगे तो वहां से लेमडा अलग लगाने वाला है। समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो देखो मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं जब तुम उसको गर्म कर रहे थे गैस को, हाइड्रोजन गैस को, तो कोई 1 से 3 में गया होगा तो E3 माइनस E1 करोगे वो अलग एनर्जी डिफरेंस आएगा। कोई मान लो 1 से 4 में चला गया, उसका अलग आएगा एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप अगर अलग आएगा, डेल्टा ई अगर अलग आएगा तो एस सी बाई लेमडा करो, लेमडा अलग लगाएगा ना। वह जो एमिट करेगा तो बहुत सारा वेवलेंथ एमिट करेगा। 3 माइनस 1 वाला भी वेवलेंथ एमिट करेगा, 4 माइनस 1 वाला वेवलेंथ भी एमिट करेगा, तो बहुत सारा वेवलेंथ है। अब तुम इसको क्या कर रहे हो, उस रेडिएशन को किसी प्रिज्म से पास करा रहे, आ गया कर्सर यार, किसी प्रिज्म से पास करा दो, कोई भी रेडिएशन हो सकता है, प्रिज्म से पास कर दो भाई। यहाँ से बस आया रेडिएशन, इसके अंदर बहुत सारा वेवलेंथ, मान लो लेमडा 1, लेमडा 2 एंड सो ऑन। तो बहुत सारा लेमडा, कोई कम लेमडा हो कोई ज्यादा लेमडा हो। और तुम लोग ये जस्ट जानते होगे कि प्रिज्म में जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वह कम डेविएट होता है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो कम डेविएट होता है मीडियम चेंज होने पे। जैसे बहुत सा वेवलेंथ है, मान लो लेमडा 2 बड़ा होगा, तो जब ये इधर आएगा बेंडिंग होगा, इधर आकर के बेंडिंग होगा तो क्या होगा, ये तुम्हारा अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो, सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, पता नहीं सोचो कभी कि नहीं, एयर में क्यों नहीं ऐसा होता है, क्यों नहीं बट गया एयर में, एयर में बोलो, एयर में जाके सोचना घर पे, एयर में क्यों नहीं, तुम्हारा लाइट में तो वेवलेंथ अलग अलग, एयर में भी है, क्यों नहीं बढ़ रहा, प्रिज्म में जाने पे क्यों वो बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन तुम लोग को सोच के आना, रीजन हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी फिलहाल के लिए उसको अज्यूम कर लो, बट सोचने की एयर में मीडियम सेम ही रहता है, मीडियम चेंज नहीं होता है। हाँ बोल सकते हो, ये भी सही है, मीडियम चेंज करेंगे तब तो होगा, यही बात सही है। तो यहाँ तो ये चेंज किए, जाके बाद इसमें पढ़ना थोड़ा सा, इसको चेंज किए तो बहुत सारा वेवलेंथ है, सारा वेवलेंथ अलग अलग है, सबका जो तुम्हारा क्या होगा डेविएशन है वो अलग अलग होगा। तो एक थोड़ा ऊपर गया, एक 20 डिग्री पे गया, एक 30 डिग्री पे गया, सब क्या हो गया तुम्हारा सेपरेट हो गया। तुम इसी को क्या कर रहे हो, आकर के स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहे हो, स्क्रीन पे ऑब्जर्व करो, जो सच में फोटोग्राफिक प्लेट होता है जिससे तुम्हें अच्छे से दिखे। तो ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे पैटर्न आ रहा है, ये तुम्हारा है क्या, यही तुम्हारा स्पेक्ट्रम है। अब यह व्हाइट लाइट भी हो सकता है, जो तुम लोग मेनली पढ़े हो 10th क्लास में वही बोल रहे थे। इन जनरल कुछ भी हो सकता है, मत सोचो तुम्हारा व्हाइट लाइट ही होगा, ये कोई मत सोचो कि वही होगा, व्हाइट लाइट ही कुछ भी हो सकता है। मोर देन वेवलेंथ, एक से अधिक वेवलेंथ है, पास करा है, सारा वेवलेंथ अलग अलग एंगल से डेविएट हुआ और फिर सबका सब क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तुम एक स्क्रीन पे आकर देख लिए, पैटर्न ऑब्जर्व किया, वही पैटर्न कहलाता है स्पेक्ट्रम। जैसे डेफिनेशन लेना, लिख लो क्विकली, इसका डेफिनेशन लिखना है स्पेक्ट्रम का, फिर आएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो व्हेन ए रेडिएशन इज, क्विकली डेफिनेशन लिख लो, व्हेन रेडिएशन इज पास्ड व्हेन रेडिएशन इज पास्ड, कोई भी रेडिएशन हो सकता है, थ्रू ए प्रिज्म। ये सिस्टम को स्पेक्ट्रोस्कोप भी बोला जाता है, वर्ड यूज किया जाता है। जो तुम फोटोग्राफिक प्लेट लगाए हो, प्रिज्म लगाए हो, इस पूरे सिस्टम को एक साथ बोला जाता है प्रिज्म प्लस इस स्क्रीन को
स्पेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। अगर नहीं पता हो तो जस्ट ध्यान रख सकते हो, उसी वर्ड को दूसरे लैंग्वेज में लिखा रहता है बुक सब में। व्हेन रेडिएशन इज पास थ्रू ए प्रिज्म then the pattern obtained on the screen उस स्क्रीन को फोटोग्राफिक प्लेट भी बोला जाता है, ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑन द स्क्रीन, ब्रैकेट में फोटोग्राफिक प्लेट। और यह पैटर्न आ क्यों रहा है? ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आगे लिखो ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ द रेडिएशन। जो पैटर्न तुम्हें स्क्रीन पे मिला ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ द रेडिएशन, वही कहलाता है इज नोन एज द स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम का इज नोन एज द स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। जो रेडिएशन को भेजे थे उसका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। हाँ भाई, इस रेडिएशन का ऐसा स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिला जब प्रिज्म से पास कराए तो। और डिस्पर्सन का रीजन हो जाएगा, उसमें जरूरत नहीं है यहाँ पे बात करने का। वेवलेंथ चूंकि अलग अलग है बहुत सारे का, तो सब अलग अलग एंगल से डेविएट हो। चलो ठीक है, तो फिर हो गया स्पेक्ट्रम का जस्ट बेसिक डेफिनेशन। अब आते हैं टाइप्स। इसको हटाने वाले, जस्ट बनाना तो डायग्राम ऐसा बना लो कॉपी में प्रिज्म जैसा करके, ठीक है। और अब देखो यहाँ स्पेक्ट्रम में टाइप का क्या बात है वो देख लो। तुम मेनली केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, हाइड्रोजन वगैरह के लिए तुम एक ही तरह का पढ़ने वाले हो, बट यहाँ जनरल तुम्हें क्लासिफिकेशन बताने वाले हैं। यूज हम लोग मोस्टली उसमें एक ही करने वाले हैं, क्या तो हार्डली, ठीक है। तो पहले बता रहे हैं, अभी तो हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। स्पेक्ट्रम का अगर तुम ब्रॉडली क्लासिफाई करो ना तो दो तरह का होता है। एक एमिशन स्पेक्ट्रम, लिखो क्विकली ऐसे, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। और एक तुम्हारा दूसरा टाइप होता है एब्जॉर्प्शन। दो तरह का होता है। अब देखो ये है क्या, समझो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो वो खुद ही एमिट कर रहा है बहुत सारा रेडिएशन। उसको अगर तुम जा करके प्रिज्म से पास कराते हो और फिर देखते हो तो जो पैटर्न में बोलोगे इस ऑब्जेक्ट का एमिशन स्पेक्ट्रम है। सिंपल वर्ड ही से क्लियर है, नेम ही बता रहा है। एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब हम खुद ही रेडिएट कर रहे हैं, हमारे शरीर से ही कोई रेडिएशन निकल रहा है, उसको ऑब्जर्व तुम के जाकर के किसी प्रिज्म से देखे तो जो पैटर्न तुमको मिलेगा बोलोगे यह मेरे करस्पॉन्डिंग क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम, मेरा एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी, हम खुद रेडिएट नहीं कर रहे, मेरे शरीर पे कहीं और से लाइट आ रहा है, कुछ पड़ रहा है, इनडायरेक्टली पड़ रहा है हमारे शरीर पे। मेरा शरीर क्या किया, उसमें से कुछ पार्टिकुलर रेडिएशन क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। कुछ जो बचा वो मेरे शरीर से क्या हो गया, पास। उसको तुम ले आकर देख रहे हो प्रिज्म से तो बोलोगे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। हुआ क्या, समझो डिफरेंस समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा है इसको। फिर आने वाले टाइप से क्विकली खत्म करेंगे। ये प्रिज्म सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं व्हाइट लाइट का। यहाँ से व्हाइट लाइट आ रहा है मान लो, ठीक है, व्हाइट लाइट सब लोग जानते हो, ये तुम्हारा 7 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा स्क्रीन पे। ये मान लो ये व्हाइट लाइट किसी बल्ब से आ रहा था, ठीक है, किसी सोर्स से आ रहा था, कोई सोर्स, व्हाइट लाइट का कोई सोर्स है तुम्हारे पास, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, यहाँ पे व्हाइट लाइट का कोई सोर्स है, डायरेक्ट इससे आ रहा है। अभी जो तुम बनाया टाइम बोलोगे इस सोर्स का एमिशन स्पेक्ट्रम हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जो लेफ्ट में हम लिखे हुए एमिशन स्पेक्ट्रम। अब तुम क्या कि सोर्स से आ रहा था, उसके बीच में क्या किए तुम, कुछ रख दिए गैस, कोई भी चीज, कोई गैस रख दिए, मान लो कोई भी मटेरियल रख दिए गैस। अब क्या होगा, देखो इस सोर्स से 7 तरह का वेवलेंथ आ रहा था, अगर तुम इसको व्हाइट लाइट मानते हो तो λ1 λ2 λ3 7 तरह का आ रहा था। उस 7 में से मान लो
2 लेमडा एक खुद ऑब्जॉर्व कर गया, तो तुम्हें स्क्रीन पे कितना लेमडा दिखेगा? 5 ही तरह का लैम्डा दिखेगा। 2a खा गया, 2a खा गया, तो तुम्हें यहाँ पे क्या होगा ना, दिखाई देगा 5 जो है ना वो कलर्ड लाइन है और 2 लाइन ऐसा जो डार्क है, मतलब वो मिसिंग है। तो तुम्हें वहां से ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो गैस है कौन कौन सा लैम्डा ऑब्जॉर्व कर गया था उस पैटर्न पे देखकर कि भाई ये 2 डार्क लाइन आ रहा है ऐसे लैम्डा करस्पॉन्ड, मतलब ये वाला लैम्डा वो खा गया रास्ते में, ऑब्जॉर्व कर गया। तो ऑब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तुमको डार्क लाइन जैसा दिखेगा बीच बीच में, मिसिंग वेवलेंथ उसको बोलते हैं। लाइन मतलब क्या सच में, वो एक वेवलेंथ है, एनर्जी करस्पॉन्डिंग एससी बाय लैम्डा मतलब वेवलेंथ है, वो तुम्हें मिसिंग दिखा देगा, जो कि ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिंपल लैंग्वेज में। और आगे हम बढ़ने वाले, लिखना है क्योंकि डेफिनेशन लिख लो, एमिशन स्पेक्ट्रम का लिखना है तो वैसे आगे आ जाएगा, हम स्लाइड पे रखे हुए हैं तो वहां से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा पड़ेगा नहीं। चलो देखो यहाँ टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, लेफ्ट में हम लोग एमिशन डिस्कस किए थे, राइट में अपना ऑब्जर्वेशन था। एमिशन का पहले टाइप देखेंगे फिर ऑब्जर्वेशन का टाइप देखेंगे, फिर कहानी खत्म। चलो अब देखो क्या एमिशन स्पेक्ट्रम का टाइप। सबसे पहला टाइप है कंटीन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। सब में क्या होगा, एमिटी होगा, बट पैटर्न जो तुम्हें दिखेगा वो अलग अलग तरीके का दिखेगा, तो तुम अलग अलग नाम दे रखे हो। क्या है समझो, लेफ्ट में देखो क्या एग्जाम्पल, सिंपल व्हाइट लाइट, सुन पा रहे हो क्या? नेट थोड़ा ये डिस्कनेक्ट हो गया था, ऐसा कुछ सुन पा रहे हो क्या? जी भैया। चलो फिर सही। यहाँ देखो ये लेफ्ट में कंटिन्यूअस एमिशन, मतलब एमिशन ही है, एमिशन स्पेक्ट्रम के पीछे क्या लगा हुआ है, कंटिन्यूअस वर्ड। यहाँ पे भी एमिशन ही है, उसके पीछे क्या लगा हुआ है, लाइन वर्ड। जस्ट उस नेचर के बेसिस पे जो तुम पैटर्न मिला वो तुम्हें समझना है, डेफिनेशन क्या होता है। देखो गौर से, ये देख रहे हो ना, सच में स्क्रीन है, इसको कुछ और मत समझना, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे तुम्हें ऐसा कुछ दिखा। व्हाइट लाइट को पास करा है, तुम्हारे पास 7 अलग अलग कलर आया, विबग्योर पड़े हुए तुम लोग, विबग्योर। बट देखो गौर से, तुमसे हम अगर पूछे रेड और ऑरेंज के बीच कोई गैप है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है, रेड ऑरेंज पूरा पूरा सटा हुआ है, जहां पे रेड है वहां जस्ट स्टार्ट हो गया ऑरेंज। तो लगातार है पैटर्न, जब स्क्रीन पे देखो तुम्हें दिखा देगा भाई लगातार है, बीच में कहीं पे कोई गैप नहीं, कंटिन्यूटी है, अलग अलग जोन में कंटिन्यूटी है, तो बोलेंगे कि भाई ये जो हमारा कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम लगातार है, बीच में कोई गैप नहीं है। और इसमें क्या होता है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है वो देखो, फिर एग्जांपल पे आएंगे हम। इसमें क्या होता है, देखो तुम स्क्रीन पे देखोगे अलग अलग में डिस्टिंक्ट लाइन दिखेगा, एक लाइन फिर गैप फिर एक लाइन फिर एक गैप, डिस्क्रीट के सेंस में, कंटिन्यूअस तुम्हें नहीं मिलने वाला, अलग अलग लाइन जैसा दिखेगा। और यह सारा लाइन सच में है क्या समझो, तुम जो डेल्टा ही निकाल रहे हो ना, एक एग्जांपल दिए थे वो गैस वाला कि 1 से 4 में जंप करिए, डेल्टा इक्वल जो लेमडा आया ना, वो लेमडा को ये लाइन बता रहा है, हर अलग अलग लाइन का लेमडा अलग अलग होगा। यहाँ पे बस 10 लाइन इस डायग्राम में दिख रहा है, समझ जाओ यहाँ पे 10 तरह का लेमडा है। तुम ये बता सकते हो कि हाँ भाई जो आया है उसमें 10 अलग अलग तरह का लेमडा था। इस पे क्वेश्चन खास करके बना के आएगा मॉडर्न फिजिक्स में, जी एडवांस में। केमिस्ट्री में जनरल नहीं आता इस पे क्वेश्चन बना करके, मोस्टली न्यूमेरिकल, बट फिजिक्स में आया हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे कहानी बना करके। तो अलग अलग लाइन सच में एक वेवलेंथ को दिखा रहा है, मतलब ये लाइन बता रहा है लेमडा 1 है, मान लो ये लेमडा 1 200 नैनोमीटर होगा एक सेकंड, और इसके जस्ट ऊपर जो देख रहे हो ये कितना है, मान लो 300 नैनोमीटर। तो तुम्हें 200 के बाद जस्ट डिस्टिंक्ट मिला 300 नैनोमीटर, बीच में कंटिन्यूटी नहीं है, लाइन जैसा बोलोगे लाइन स्पेक्ट्रम। तो मतलब वो फुली क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना हो तो। अब जस्ट ये बता रहे एग्जांपल इसका एग्जांपल बहुत क्लियर है, ऑब्वियस है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट तुम्हें लगातार मिलेगा। जो देखते थे तुम लोग 9th 10th बुक वगैरह में भी देखते थे कि रेड और ये जो ड्रॉ किया तो लगातार ड्रॉ किया, ऐसा नहीं होता था कि रेड ड्रॉ किया कुछ जगह छोड़ के फिर ड्रॉ करता था दूसरा कलर, कंटिन्यूअसली करता था, तुम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता था वो। यहाँ पे क्या रहा वो देखो, सेम एग्जाम्पल जो हम लिए थे ऊपर, यहाँ पे गैस है, गैस है, क्या हुआ यहाँ से बहुत सारा लेमडा है, मान लो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 3। सच में ये जो आ रहा है ना ये व्हाइट लाइट ही है। अगर यह गैस नहीं होता तो सेम का सेम पैटर्न हमें ऐसा दिखना चाहिए था, कंटिन्यूअस। कैसा दिखना चाहिए था, कंटिन्यूअस। लेकिन गैस क्या किया ना तुम्हारा, इसमें से कुछ एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ समझना, एब्जॉर्ब किया, कुछ देर बाद ये पढ़ना है, इसमें लिखा हुआ है कहानी पूरा का पूरा। मान लो ये लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 ऐसे समझा रहे हैं। मान लो ये लेमडा 1 और लेमडा 2 खा गया, एब्जॉर्ब कर गया,
लेमडा 1 लेमडा 2 ये लेकर के क्या कर लिया होगा, इसका एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया होगा, एक्साइट। कुछ देर बाद क्या होगा समझना गौर से, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 में लेमडा 1 लेमडा 2 यहाँ चला गया। कुछ देर बाद लेमडा 1 लेमडा 2 अब्सॉर्ब किया, वापस से वो क्या करेगा, रिलीज इमिट करेगा ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो वो जो वापस से इमिट कर रहा है ना, वह कहलाएगा इस गैस का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। वापस से सोचो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट बार में थोड़ा सा ये होता है। इस गैस का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। जो ये ऑब्जर्व किया था वही ये वापस से कुछ देर बाद क्या कर दिया, इमिट। और जो इमिट करता है वो क्या कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा ना, कुछ देर बाद लेमडा 1 और लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग 2 लाइन दिखेगा। इसको अच्छे समझ लो, नंबर ऑफ लाइन वगैरह पे क्वेश्चन आए हुआ है जेईई एडवांस, कौन सा ऑब्जर्व कितना लाइन तुम्हें दिखेगा, 5 लाइन 10 लाइन से अगर क्वेश्चन आया हो तो तुमको समझ में आना चाहिए जितने तरह का वेवलेंथ ऑब्जर्व किया होगा ना उतना लाइन तुम्हें दिखेगा लास्ट में इसके लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में। अब तुम बोलोगे भैया लेमडा लेमडा ऑब्जर्व कर लिया, लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 तो क्रॉस किया होगा, वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कराएगा, जो आगे हम पढ़ाने वाले हैं। तो इसी से दोनों चीज कनेक्टेड है। जो ये ऑब्जर्व किया, गैस ऑब्जर्व कर लिया, लेमडा 1 लेमडा 2 ऑब्जर्व कर लिया, वो लेमडा 1 लेमडा वापस से कुछ देर बाद ये क्या करेगा, एमिट वो कहलाएगा इस गैस का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। और जो ऑब्जर्व करेगा, जो पास हो गया इसे लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5, वो सच में ऑब्जर्व करने के बाद का स्पेक्ट्रम है, तो वो कहलाएगा इस सोर्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो एमिशन नहीं कहलाएगा। तो हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे खासकर केमिस्ट्री में ये वाले पे, गैस कौन सा ऑब्जर्व किया और एमिट करेगा, यानी लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम तुम्हारे केमिस्ट्री में मोस्टली यूज होने वाला है। और एनसीईआरटी से फोकस भी ज्यादा किया, सबका नाम लिया है बट फोकस इस पे ज्यादा किया। वापस से रिपीट कर रहे हैं, 5 तरह का लेमडा आया, गैस 2 तरह का लेमडा एब्जॉर्ब कर लिया, 3 तरह का लेमडा पार हो गया, वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो आगे बताने वाले से जस्ट बाद। लेमडा जो एब्जॉर्ब वो किया, एब्जॉर्ब करके एक्साइट हुआ, गैस जो अपने लोअर एनर्जी लेवल से ऊपर चला गया, कुछ देर बाद स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वापस से वो डाउन आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उसको तुम प्रिज्म से पास करो, तुमको दिख जाएगा भाई लेमडा 1 लेमडा 2 हमको दिख रहा है, अलग अलग 2 लाइन दिख रहा है, इस गैस का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। और यह जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे हर गैस का अलग अलग यूनिक होने वाला है, हर एक एटम का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, फिंगरप्रिंट जैसा काम करता है। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम किसी भी, ये पॉइंट लिख लेना कॉपी में, इसमें नहीं लिखा हुआ है, किसी भी एटम का यूनिक होता है। जैसे कैसे हम लोग का आधार कार्ड या बोलते हो कि अंगूठा का निशानी हर इंसान का अलग अलग होता है, उसी तरह लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हर एटम का अपना अपना यूनिक होगा। कोई भी 2 अलग अलग एटम का मैच नहीं करेगा एग्जैक्टली पैटर्न तुम देखोगे लाइन एमिशन का अगर स्पेक्ट्रम पे, तो तुम सिर्फ स्पेक्ट्रम देख के बता सकते हो कि वह कौन सा आइटम रहा होगा एनालिसिस करके, क्योंकि सबका यूनिक है। ये लिख सकते हो, ये फिंगरप्रिंट, इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट है किसी एटम का, ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। बाकी वाला मैच कर सकता है, ये कभी नहीं मैच करेगा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। रीजन है क्योंकि भाई सबका अपना अपना एनर्जी गैप क्या है ऑर्बिट के बीच, भाई फॉर्मूला लगाओगे सबका एटॉमिक नंबर अलग है, एनर्जी गैप अलग आएगा, वहां से करोगे hc बाय लेमडा तो लेमडा अलग आएगा, लेमडा अलग आएगा तो ऑब्वियस बात है लाइन तुम्हें अलग तरह से दिखेगा पैटर्न पे, क्योंकि वेवलेंथ अलग है। किसी भी दो, मान लो हम तुझे बोले हाइड्रोजन के के और एल के बीच के एनर्जी का गैप किसी दूसरे के के और एल के गैप के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, सबका अपना अपना डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन में फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच जो एनर्जी डेल्टा ई आएगा वह किसी दूसरे के और एल के डेल्टा ई से मैच नहीं करने वाला किसी भी एटम के, तो उसके करस्पॉन्डिंग लेमडा ई नहीं मैच कर रहा है, मतलब लेमडा नहीं मैच कर रहा, बार बार बोले ई मतलब लेमडा, और यहाँ पे लेमडा मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइन, जैसे जो लाइन देख रहे हो ना, ये सच में कुछ नहीं तुम्हें बता रहा है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ जितना लाइन उतना वेवलेंथ, उतने तरह का वेवलेंथ, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। लिख लो अगर यहाँ पे नहीं पता है तो, हर एक लाइन को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रम पे हमें लाइन दिख रहा है तो स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। तो यही वाला तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, इसी फोकस करना चाहता हूँ अपने सिलेबस में। क्विकली करो, कुछ क्लियर नहीं तो पूछ लो क्विकली। और नहीं है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वापस से जाना, सोचना, इनकेस कोई डाउट हो वापस से हमसे डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम का 2 टाइप हो गया,
दो ही टाइप है। एक और टाइप है जिसको बोलते हैं बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम, सिलेबस में तुम्हारे नहीं है, रीजन है वो मॉलिक्यूल के केस में आता है, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पता नहीं एनसीईआरटी में शायद वर्ड भी यूज नहीं किया, कोई दूसरा बुक पढ़ोगे तो उसमें वर्ड शायद फुली यूज किया हो। बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम जस्ट लिखना हो तो लिख लो, इन केस ये तुम्हारा क्या हो गया, एमिशन स्पेक्ट्रम बाय मॉलिक्यूल्स, छोड़ सकते हो, जस्ट लिख लो, नाम पता हो तो सही रहेगा। बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम तीसरा है इसमें, बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम, तो एक हो गया कंटिन्यूअस, एक हो गया लाइन, और एक हो गया बैंड। बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम ये प्रोड्यूस होता है मॉलिक्यूल के द्वारा, और मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम तुम्हें नहीं पढ़ना, एटम्स का ही पढ़ना, ये लिखना है इसमें, एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय मॉलिक्यूल्स, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय मॉलिक्यूल्स, वो कहलाता है बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम। जस्ट पता होना चाहिए तुमको, मतलब बस इसको डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा फोकस तुम्हें इस पे करना है। और कंटिन्यूअस ला तो वही तुम्हारा 10th वाला ही है जो तुम लोग पढ़े हो। चलो ठीक है, हम आगे बढ़े क्या भैया? हाँ बोलो। अलग अलग गैस लेंगे तो इमेज एब्जॉर्प्शन अलग अलग होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, जो अलग अलग बिल्कुल होगा। तुम ऐसे समझो ना यार, वो एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, उसको जितना डेल्टा ई चाहिए एग्जैक्टली उतना ही वो लेना चाह रहा है। अगर तुम ऐसा भेजे उस पर रेडिएशन जिसमें किसी का भी एनर्जी उसके ऑर्बिट गैप को मैच नहीं कर रहा है, या तो ज्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, वो लेगा ही नहीं, पूरा का पूरा पार कर जाएगा, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। कल भी बोले हुए थे बात में, अगर तुम 4-5 वेवलेंथ भेजे, उसमें से कोई भी वेवलेंथ उस एटम के, हाइड्रोजन एटम मान लो, किसी एटम ऑर्बिट के एनर्जी गैप के बराबर नहीं हो रहा, वो कहीं जंप होकर जाएगा ही नहीं। ले लेगा तो लेने के बाद उसको कूद के किसी ऑर्बिट में जाना है, और किसी ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी उसको नहीं मिला, उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो गया, वो कहां जाएगा, बीच में तो खाली है के और एल, बीच में नहीं रहेगा वो, या तो के में रहेगा या एल में रहेगा। यही तो बोले हैं ये क्या, वो फिक्स्ड ऑर्बिट फिक्स्ड एनर्जी, वो या तो यहाँ या तो यहाँ रहेगा, बीच में नहीं कुछ रहता है। और वही तुम रदरफोर्ड में क्या हो रहा, कंटिन्यूटी आ रहा था तो फेल कर रहा था मॉडल, भाई कंटिन्यूअस होते 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 एनर्जी रिलीज करते जाए, कंटिन्यूअसली रिलीज करेगा, कंटिन्यूअस वर्ड वो यूज किए वहां पर हो रहा, और वो फिर अनस्टेबल हो जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। बट ये बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों जुड़ा हुआ नहीं, कंटिन्यूअस है ही नहीं, सीधा 5 सीधा 10 ऐसा एनर्जी है, या तो 5 में रहो या 10 में रहो, बीच में तुम लूज, और 10 से 9 पे आना चाहते हो, आके जाओगे कहाँ, है ही नहीं वैसा ऑर्बिट, किसी नहीं करता। डिस्क्रीट वर्ड आने से एक्सप्लेनेशन हुआ था। चलो ठीक है, और पूछो तो पूछो, और नहीं है तो आगे बढ़ रहे, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे चूंकि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ने वाले हैं कल, तो वहां पे तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, घर पे जाना वापस से सोचना, कुछ नहीं समझ में वापस से एक बार देख सकते हो, लेक्चर देखना हो, खास करके इस पोर्शन अगर इनकेस क्लियर नहीं हो। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम। चलो तुम्हारा खत्म हो गया, 3 तरह का टाइप था, 2 ही मेनली है तुम्हारे लिए लाइन, इसमें एमिशन वाले में, बैंड वाला तुम्हें नहीं पढ़ना, मॉलिक्यूल वाला नहीं पढ़ना, जस्ट नाम बता दी। अब आ जाए एब्जॉर्प्शन, देखो सेम डायग्राम यहाँ बना हुआ है, सेम डायग्राम यहाँ बना हुआ है। अब इस डायग्राम में और इस डायग्राम में देखो डिफरेंस क्या, पहले ये देख लो क्या है, समझो। अगेन वैसे हम रिपीट करने वाले, लेमडा 1 लेमडा 2, 5 तरह का लेमडा दे रहा है, मान लो लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5, ये 5 तरह का लेमडा दे रहा है। क्या हुआ देखो, यहाँ गैस तुम्हारा लेमडा 1 लेमडा 2 एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो गया, यहाँ अब जो बचा वो क्या बचा, लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5, 3 तरह का वेवलेंथ क्रॉस कर गया। ये जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचा, वो जो तुम स्पेक्ट्रम में देखो तो क्या होगा, लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 दिखेगा, और लेमडा 1 लेमडा 2 करस्पॉन्डिंग तुमको डार्क स्पेस दिखेगा कि भाई वहां पे मिसिंग है ये वेवलेंथ, लेमडा 1 लेमडा 2 बीच में कोई खा गया, तुम यहाँ से ये पता करोगे। ये देख रहे हो, ये तुम्हें बता रहा है कि लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 आपको कलर में दिख रहा है, और जो डार्क दिख रहा है, जितना डार्क जोन दिख रहा है 1 2 3 जितना दिख रहा है, उतना वेवलेंथ, उतने तरह का वेवलेंथ आपका रास्ते में कोई ऑब्जर्व कर गया, जो गैस आप रखे हुए, और वो गैस ऑब्जर्व कर क्या हो गया होगा, एक्साइटेड, और वापस से कुछ देर बाद वो जब लेमडा 1 लेमडा 2 एमिट करेगा ना, वो कहलाएगा उसका लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, जो तुम
अभी पढ़े थे इसको, किसी प्रिंट से पास करा दो लेमडा 1 लेमडा 2 को, गैस वाले एमिशन को, वो कहलाएगा उस गैस का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसी डायग्राम में दोनों छिपा हुआ है, लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन। जस्ट मन में सोचो, ये वर्ड हम सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं, तुम लोग होपफुली लिंक कर पाओगे। लाइन एब्जॉर्प्शन, लाइन एमिशन में क्या दिखने वाला है, लेमडा 1 और लेमडा 2, और यहाँ पे क्या दिखने वाला है, जो पार कर गया एब्जॉर्ब होने के बाद, लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये लेमडा 1 लेमडा 2 कहाँ पर हो, जस्ट इसके पीछे डिस्कस किए थे, लाइन एमिशन। ये दोनों एक दूसरे का ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बोलते हो ना, उस टाइप का कुछ वर्ड यूज किया जाता है बुक में। यहाँ पे जहां पे डार्क होगा वहां पे यहाँ पे व्हाइट होगा, और यहाँ पे जो व्हाइट होगा वहां पे ये डार्क होगा। पता नहीं लिंक कर पा रहे हो तुम लोग क्या हो। जी भैया। 5 लेमडा का 3 लेमडा गया तो 2 बेचारा नहीं था, मिसिंग था। यहाँ पे क्या होगा, लेमडा 1 लेमडा 2 आएगा, लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 नहीं आएगा। तो इन दोनों को इसलिए बोला जाता है, वो पहले आता था ना ब्लैक एंड व्हाइट टाइप से टीवी वगैरह आता था, उससे कुछ वर्ड यूज करता है, एग्जैक्टली सेंटेंस अभी नहीं बोल पा रहे हैं, हमको ध्यान नहीं है, देखना बुक में पढ़ना। ये दूसरे का उस तरह का कुछ है, जो यहाँ पे मिसिंग है वो वहां पे है, जो वहां पे मिसिंग है वो यहाँ पे। वही चीज 2 पार्ट में बट गया, सीधा समझो ना ऐसा कुछ, एक एब्जॉर्ब और एक जो पार कर गया, तो वो दोनों वापस से मिलाओगे तो टोटल तो मिल ही जाएगा तुमको। तो ये वाला कराएगा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, ये वाला, और ये एब्जॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस तुमको क्लियर होना चाहिए, पहले बोलते हैं यही दोनों तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बोलते हैं लाइन वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग जानते हो एटम में क्या होता है, एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होता है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसा तुमको कुछ दिखने वाला है नहीं, पहला तो ये समझ जाओ। अपने डिस्कशन में सारा डिस्क्रीट ही होगा, लाइन जैसा ही आएगा, कितना लाइन आ रहा है वही सब आगे पढ़ने वाले हैं। तो यही वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन स्पेक्ट्रम तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक में देखना लिखा होगा एनसीईआरटी में, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अलग से देखना, बाद में लिखा होगा, जो हम डिस्कस नहीं। तो लाइन वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन वाला एमिशन में भी आया है और एब्जॉर्प्शन में भी आया है, पहले समझ लो, यहाँ क्लियर होना चाहिए। लाइन एमिशन है ये वाला, जो वो ले करके एब्जॉर्ब किया, कुछ देर बाद एमिट कर रहा है तो एमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्ब किया, जो बचा, जो पार करके एब्जॉर्ब, वो बोलते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे 3 लाइन दिखेगा, जस्ट बोल दे तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस एब्जॉर्प्शन में दिखेगा, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस लिख लो ऐसा, और इसमें तुम्हें दिखेगा 2 स्पेक्ट्रल लाइंस। इस पे आया हुआ था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, इसी एडवांस में आया हुआ था, गैस डाल करके ऑब्जर्व करवाया था, मॉडर्न फिजिक्स में आया हुआ था। क्यों हम लोग से पहले ही आया हुआ था, उसके बाद का तो फिर हम नहीं देखे, 17 के पहले आया हुआ था, 16-15 में शायद आया हुआ था। चलो ठीक, ये वाला अगेन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बाय, जस्ट यहाँ पे एटम लिए हो, अगर यहाँ मॉलिक्यूल ले लिए, वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, कोई सा ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल वेपर स्टेट ले लिया, अब करा रहे हो तो वो कहलाएगा बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बाय मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ लिखा हुआ है। और व्हाइट लाइट को एटॉमिक गैस से पास कराते हो तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम या लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो बोलो। और अगर वही मॉलिक्यूल फॉर्म से अगर पास करा रहे हो तो वही कहलाएगा बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पहले बोलो सिलेबस में नहीं, जस्ट कंप्लीशन के लिए आइडिया रहे जस्ट इसलिए। ठीक है, तुम्हारे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही है, लाइन एमिशन, लाइन एब्जॉर्प्शन, खत्म, जो कि एक ही डायग्राम में क्लियर हो रहा है, यहीं पे यही खत्म हो गया कहानी। स्पेक्ट्रम कौन आता है यहाँ पे खत्म। अब जस्ट एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल है, बताए हुए थे पहले, बोले थे वापस से रिपीट करेंगे, यहाँ पे रिपीट करने वाले, उस पे क्वेश्चन वगैरह का भी डायरेक्ट आता है नीट वगैरह में, हम डिस्कस कर लेते वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, यूज करने वाले हो। इस पे भी तुम्हारा क्वेश्चन अगर आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, इस चीज को ध्यान से अच्छे से देखो, बहुत ज्यादा से तो दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, जैसे हम बोल देते हैं। ट्रिक लिखवा दिए थे, रामाय वीजीटीयू एक्सरे गा को इधर से याद रखने के लिए। देखो गौर से, सबका सब क्या है, लगातार है, जहां पे कॉस्मिक खत्म हो रहा है वहीं पे अल्फा स्टार्ट हो रहा है। तो यह जो एग्जांपल है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है, पहला बात ये समझ लो, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम लिख लो यहाँ पे। सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पैटर्न है, बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी ये कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, ये कोई पर्दे पे नहीं आ रहा, पहले समझ लो। ये देख रहे पर्दा का चीज नहीं, हम लोग क्या किए, सिंपली
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इतने तरह का था, सबको क्या किया वेव लेंथ के, देखो ये वेव लेंथ है इन एंगस्ट्रॉम लेमडा 10⁻⁻⁴ से लेकर 0.01 एंगस्ट्रॉम तक कौन है कॉस्मिक वेवलेंथ का रेंज है। तो कॉस्मिक का रेंज हो गया, रेंज ऑफ वेवलेंथ 10⁻⁴ से 0.01। लेफ्ट से राइट इधर जा रहे हो तो वेवलेंथ क्या हो रहा है देखो तो बढ़ रहा है, तो एनर्जी क्या होगा घटेगा। ऑब्वियसली बात है, एससी बाय लेमडा, लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, एनर्जी घटेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा E इक्वल टू एच न्यू, ई अगर घटेगा तो न्यू भी घटेगा, और न्यू एक जैसे चलेगा। तो इसे तुम ऑर्डर भी बता सकते हो, कभी आए हुआ क्वेश्चन इसमें से 3 उठा लेगा डायरेक्ट, बोलेगा बताओ इन तीनों में किसका सबसे ज्यादा एनर्जी है किसका कम है, ऑर्डर में बताओ। तो तुमको ये पैटर्न में ध्यान है ट्रिक वाला, तो डायरेक्ट तुम उसे बता दो हाँ, इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, इसका लेमडा कम होगा। ऑर्डर पे क्वेश्चन आए हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुआ है, इवन बहुत पुराने टाइम में आया हुआ था, त्रिपली में भी आया करता था, अब तो नहीं आता। जेईई मेंस में आ सकता, कोई ठीक नहीं है, पूछ लेता जेईई मेंस वाला, तो कोई ठीक नहीं है, कुछ भी पूछ लेता, ठीक है। ये तुमको पहले बता दें, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। दूसरा प्लस पॉइंट ये रेंज भी तुम्हें याद होना चाहिए, तो बहुत बेटर है कि भाई कॉस्मिक का लेमडा कहां से कहां तक होता है, और लेमडा का अगर तुम्हें पता है तो एनर्जी तुम निकाल सकते हो एसी बाय लेमडा से, तो उसका टेंशन नहीं है। इस पे क्वेश्चन आता है, पहले बोल देते, तुम्हें सिंपली बोल देगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी इतना है, देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं, बोल देगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी है 2 पॉइंट, देखो क्विकली तुम्हें सिंपली बोल देगा क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एनर्जी उसका 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तुम यहां से क्या निकाल सकते हो लेमडा, तुम लोग सुन पा रहे हो ना? सुन पा रहे हो? पता नहीं यार, चलो सही है। तो यहाँ देखो सिंपल क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी है 2.7 eV। पूछा गया तुमसे कि बताओ वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस जोन से बिलोंग करता होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कॉस्मिक, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, ऐसा वगैरह वगैरह। तुम कुछ नहीं करोगे, एससी बाय लेमडा से क्या निकाल लोगे लेमडा, और तुमको ये रेंज याद होना चाहिए, तब तो देखोगे कि किसके किसके बीच में वो पड़ रहा है वैल्यू लेमडा का। ये रेंज लिखा हुआ है कि 3800 एंगस्ट्रॉम से ये 7600 एंगस्ट्रॉम तक आएगा तो विजुअल हो गया, अगर इसके बीच में आ रहा है तो ये इंफ्रारेड हो गया। तो तुमको ये याद होना चाहिए कि किसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक कौन लाई कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले बोलो से वैल्यू घर पे जाना याद करना, एंगस्ट्रॉम में भी याद कर सकते हो, नैनोमीटर में भी कर सकते हो, एंगस्ट्रॉम में याद करना 10⁻⁴ से -2 ये है। ऐसे कर तुमको पूरा याद होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाला नहीं भी याद हो तो चलने वाला, कलर पे नहीं आता। सुन पा रहे हो क्या? इंटरनेट एक्चुअली अनस्टेबल है, तो देखो होपफुली तुम समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरली, हम बता, हम खुद को हमको खुद बार कितनी बार क्वेश्चन छोड़ना पड़ा इस चक्कर में, नहीं याद होता था रेंज, एनर्जी दे देता था, लेमडा तो निकाल लेते थे, फिर ध्यान ही नहीं रहता था लेमडा किसका कहाँ तक होता था। वो पूछ लिया किससे बिलोंग कर रहा है, इंफ्रारेड से बिलोंग कर रहा है कि विजुअल से बिलोंग कर रहा है कि एक्सरे से बिलोंग कर रहा है, तो तुम ई से लेमडा निकाल तो लोगे, बट तुम्हारा याद नहीं रहा किसका लेमडा कहाँ से कहाँ तक है, फिर तुम वहां पे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ऑप्शन में दिया रहेगा इट बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन, इट बिलोंग्स टू एक्सरे रीजन, इट बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन। तुम अल्ट्रावायलेट का रेंज तुमको पता ही नहीं है, मान लो सॉल्व किया और आया मेरे पास 200 एंगस्ट्रॉम आया वेवलेंथ, सॉल्व करके कौन सा जोन में से बिलोंग करेगा ये, तो देखो 150 से 3800 तक एंगस्ट्रॉम अल्ट्रावायलेट से बिलोंग करता है, तो वह जो भी वेव होगा वह तुम्हारा अल्ट्रावायलेट जोन से बिलोंग कर रहा है अगर 200 है। और मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम आया सॉल्व करके, तो तुम बता सकते हो अच्छा 3800 से इसके बीच में मतलब 5000 है, मतलब वो विजुअल से बिलोंग कर रहा है। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। इसमें अलग अलग कलर का दिया वायलेट इंडिगो, ये तुमको याद करने का जरूरत नहीं है, जनरली विजिबल करके ही क्वेश्चन में आता है, कलर करके नहीं आता क्या ब्लू का एग्जैक्टली बताओ 4549 होता है, ऐसा नहीं आता जनरल। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरियल वाइज में एक दिमाग में फिट करना अपने सीक्वेंस को, जैसे भी करना हो किसी भी ट्रिक से
वो दिमाग में अभी छप जाना चाहिए, ये हमेशा के लिए हो जाएगा, अगले 2 साल तक तुम यूज करने वाले हो, कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी आएगा, लास्ट में क्या करेगा वैसे रिलेट कर देगा, तुम सारा सॉल्व कर ले, तुमको वैल्यू ही याद नहीं, रेंज ही याद नहीं है, सारा मेहनत तुम्हारा खराब हो जाएगा, वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सब कुछ करने के बाद। देखो क्वेश्चन कितना इजी है, एनर्जी दे देगा, लेमडा निकाल लो, लेमडा सब निकाल लेगा, जिसको याद नहीं होगा वो फंस जाएगा, लेमडा निकाल ध्यान नहीं रहेगा, अच्छा इसका लेमडा कहाँ से करना, आज घर पे जाना लेमडा वाले का रेंज दिमाग में कर लेना, एंगस्ट्रॉम में, ये पूरा का पूरा। ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे बताते हैं, कॉस्मिक वगैरह पे नहीं आता, बट आ तो किसी भी सकता है। मेनली देखो विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इधर अल्ट्रा वायलेट, इसी 4 पे जनरली आता है, बट कभी कभी पता नहीं, कभी कभी कुछ लोगों का कोई चीज नहीं आता, वो कभी कभी इस पे भी डाल देता है, कॉस्मिक पे भी डाल देता है, बट मोस्टली इन 3-4 पे ही आता, बट बेटर होगा तुम पूरा ही रट जाओ वेवलेंथ का, सातों का साथ, अगर सेफ जोन में रहना चाहते हो तो। फ्री का नंबर होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो स्पेक्ट्रम का बेसिक कंसेप्ट यहाँ तुम्हारा क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको भी यूज करने वाले हैं हम लोग हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में कल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और उसमें फोकस ज्यादा करेंगे हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे। इतना सारा टाइप पढ़े, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए वही होने वाला, डिस्क्रीट वाला, क्योंकि एटम में जानते हो कि एनर्जी जो लेवल होता है वो डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। तो कंटिन्यूस वाला या जो भी पढ़ो बैंड वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारे लिए लाइन स्पेक्ट्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में देखना दिया हुआ, पढ़ के आना, बहुत सारा सीरीज वगैरह होगा, लाइमन बामर वगैरह वगैरह, बहुत ईजी है। ठीक है, कल काउंटिंग टेक्निक वगैरह बताएंगे, कैसे काउंट करते, कितना लाइन किधर गया, रिवाइज इसको करके आना, कल उसको भी हम लोग फिनिश कर लेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।